पड़ रहा था क्योंकि बैटिंग के स्टैंडर्ड्स लगातार गिर रहे थे। पर्टिकुलरली स्पिन एक बहुत बड़ा इम्तिहान भारत के लिए बना है और रोहित विराट को लेकर बहुत ज्यादा सवाल हैं, क्योंकि हमने 90s जो हम बात करते थे कि 90s किड्स, उन्होंने पूरी एक क्रिकेट इनके साथ जी है, इनके साथ पीक देखी है, लेकिन वो हैरान है कि 90s में इनके स्कोर आए पूरे सीरीज में मिलाकर, जो हैरान करते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली उनमें से कोई भी 100 रनों का आंकड़ा भी इस सीरीज में पार नहीं कर पाया है। उसके अलावा हमने यंगस्टर्स की भी बात करी, सरफराज के वो डिसअपॉइंटिंग शॉट्स हैं, तो आपको फ्यूचर भी अभी ढंग से नहीं नजर आ रहा है। और अब यहां से जाना है सर ऑस्ट्रेलिया, और लोगों को डर ये है कि जो बहुत साल पहले 8-0 की एक स्कोर लाइन देखी थी, हालांकि वो विदेशों में थी, उसमें हम कहीं ना कहीं 3-0 यहां का देख रहे हैं और 5-0 ऑस्ट्रेलिया भी डरा रहा है, और लोग कह रहे हैं कि वो फिर से 8-0 वो दर्द वो सामने तो नहीं आ जाएगा फिर से। एक बात तो साबित हो गई है कि सब दिन होता ना एक समान। दूसरी चीज ये साबित हो गई है कि समय सबसे बलवान होता है। एक और चीज साबित हुई है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। 1 महीना पहले, ओ पाकिस्तान तुम्हें खेलना नहीं आता, हमसे सीखो, तुम बन गए हो भीगी बिल्ली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा बाबर, नसीम, शाहिन अफरीदी आउट। इंग्लैंड को 2-0 हरा दिया। छोड़ दो पिच ड्राई, लगा दो उस पे ब्रुश। ब्रुश तो अभी पप्पा भी लगाता, वायरल हो रहा है, ब्रुश लगाया, खुरपी लगाई, बट नहीं, आई थिंक अभी मैं खाना खा रहा था तो मुझे पूछा कि इज दिस द डार्केस्ट डे ऑफ इंडियन क्रिकेट? मैं कहा नहीं यार, ऐसा नहीं है। डार्केस्ट डे ये कैसे हो गया? आज आपको अंधेरा दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। इट इज अ बैड डे, क्योंकि अब मेरी और आपकी जनरेशन और आपसे भी यंग जनरेशन, उससे भी यंग जनरेशन, उनको लग रहा हाय रे ये क्या हो गया। क्योंकि आंकड़े कहते हैं ना कि इंडिया कभी अपने घर पे 3 मैच की सीरीज क्लीन स्वीप ही नहीं हुआ। 1933 में खेले थे हम, उस लिहाज से देखें। और फिर न्यूजीलैंड आपको चप्पू लगाया, ये भी नहीं आप एक्सपेक्ट करते थे। बट मनोज, इंडियन क्रिकेट सुपर पावर नहीं थी कभी शुरू से। घर में बहुत हारे हैं और घर में तो हमने जो ना हारने का सिलसिला शुरू हुआ है 90s की शुरुआत में, जब गूज की टीम हमारे से हार के गई थी 93 में, और स्पिन फ्रेंडली विकेटें और ये वो। बट यार वो वक्त ऐसा था कि एक ना मतलब सेट पैरामीटर होता था, जैसे हिंदी फिल्में बनती थी। हिंदी फिल्म क्या होती है? सामने है पिछले फाइनल से पैट कमिंस, रोहित शर्मा, और ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ जैसे जैसे इंडिया ने घर में जो टेस्ट मैचेस खेले, हम बात ये कर रहे थे जब शुरुआत हुआ ये सीजन कि भाई बांग्लादेश को 2-0 हराओ, न्यूजीलैंड को 3-0 हराओ और ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ही WTC फाइनल का टिकट जो है वो कंफर्म कर लेना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस तस्वीर में रोहित शर्मा धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और यहां पर किसी और की भी एंट्री हो सकती है। हालांकि पैट कमिंस का भी वहां पर होना अभी पक्का नहीं है। तो सिनेरियोस क्या है फाइनल के, और इंडिया कैसे एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन में पहुंच गया है जहां पर अगर खुद पर डिपेंडेंसी हो तो इंडिया एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन में कैसे पहुंचा, उस पर बात करेंगे। और वजह सबसे बड़ी रही कि भारत जो है न्यूजीलैंड के हाथों घर पर क्लीन स्वीप, इतिहास में पहली बारी, और इस एडिशन में भी पहली बारी आपको देखने को मिल रहा है कि WTC का जो टेबल है उसमें इंडिया 2nd पोजीशन पर चले गया है। नंबर 1 अब ऑस्ट्रेलिया है, 2nd इंडिया, 3rd श्रीलंका, 4th न्यूजीलैंड और 5th साउथ अफ्रीका। उसके बाद अगर आप देखें तो इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज, ये चारों टीमें हो चुकी हैं बाहर। अब फाइनल के क्या सिनेरियोज बन रहे हैं? जो ऊपर की 5 टीमें हैं, पांचों की 5 मिक्स में है, और न्यूजीलैंड ने, क्योंकि भारत में उनको कोई चांस नहीं दे रहा था इवन टेस्ट मैच जीतने का, बट वो क्लीन स्वीप कर गए, तो 3 टेस्ट मैचेस यहां पर जीत गए, तो उनका बहुत अच्छा चांस बन गया है फाइनल पहुंचने का। अब हर एक टीम का समीकरण समझाएंगे। शुरुआत करते हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया के लिए टेंशन बढ़ गई है। अब आप देखिए भारत के घर के मुकाबले खत्म हो चुके हैं, जहां पर हमें लग रहा था कि जो 5 टेस्ट मैच हैं भारत अगर 5 जीत जाएगा तो अपनी टिकट पक्की समझो। अब अवे टेस्ट मैचेस आप देखिए, अब बचे हैं आपके 5 टेस्ट मैचेस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि अब एक क्लीन स्वीप के बाद जब आप जाओगे ऑस्ट्रेलिया, क्या खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस है, क्या कप्तान का कॉन्फिडेंस है। पर्थ टेस्ट को लेकर रोहित शर्मा अभी श्योर नहीं है वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। मोहम्मद शमी ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। सिराज का फॉर्म आपको डरा रहा है। अब आपको ऐसा पता नहीं है कि जो हम बात करते थे कि जडेजा खेलते थे एज जो एक स्पिनर खेलता है भारत का, जब हम बाहर जाते हैं वहां पर क्या सुंदर बेहतर चॉइस है। ऐसे में
अगर मैं आपको कहूं कि आपको WTC फाइनल अपने दम पर अगर पहुंचना है तो उन 5 टेस्ट मैचेस में से 4 जीतने हैं और 1 ड्रॉ, यानी कि एक भी टेस्ट मैच आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या भारत अपने दम पर WTC पहुंच सकता है जहां पर उनको 4 जीत और 1 ड्रॉ चाहिए? हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ जोन। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट। इंडिया थर्ड टेस्ट 125 रन से हार चुका है और इस तरह से सीरीज़ 3-0 न्यूजीलैंड के हाथ हार चुका है। कंग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड के अब वो WTC फाइनल के तरफ बढ़ रहे हैं और इंडिया के चांसेस और मुश्किल होते जा रहे हैं। तीनों टेस्ट ऑलमोस्ट डे 3 में न्यूजीलैंड ने कंप्लीट कर दिए हैं। वाह, बहुत जल्दी है न्यूजीलैंड को फिनिश करके गेम घूमने का। देखते हैं WTC फाइनल्स के सिनेरियोस क्या होंगे। आप देख रहे हैं विक्रांत गुप्ता स्पोर्ट्स टॉक स्टेटमेंट। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे स्पोर्ट्स न्यूज़ जोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।